वी रेडी स्टार्ट। महोदय कुमा, वर्तमान में निर्गुट देशों के समक्ष जो गंभीर विचारणीय मुद्दे हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, परमाणु निरस्त्रीकरण, गरीबी निवारण तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुछ पश्चिमी राष्ट्रों का बढ़ता हुआ दबदबा है। ये वे समस्याएं हैं जिनका सामना निर्गुट देशों को करना ही होगा। निसंदेह यह तभी संभव है जब सदस्य राष्ट्र एकजुटता बनाए रखें। भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ में उपरोक्त सभी समस्याओं पर चर्चा होती हो, लेकिन अब इस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था में वही होता है जो अमेरिका चाहता है। बात चाहे परमाणु निरस्त्रीकरण की हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश की शर्तों की या पर्यावरण संरक्षण, गरीबी निवारण आदि की, इन सभी विषयों पर अमेरिका और उसके समर्थक पश्चिमी राष्ट्र अपनी मनमानी करने में सफल हैं। इस मनमानी पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्गुट देश एक स्वर में अपनी बात कहें। क्या वह अटपटा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्गुट आंदोलन सबसे बड़ा गुट है, फिर भी वह अपना प्रभाव छोड़ने में असफल है? पिछले कुछ समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक इस बात के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि इस चर्चा में निर्गुट देशों की कोई विशेष भूमिका है। यदि निर्गुट देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार के मामले में आम राय से अपना रवैया तय नहीं किया तो उनके हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। उचित यह होगा कि निर्गुट देश संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वयं को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी कमजोरियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो पश्चिमी राष्ट्र न केवल उनकी कमजोरियों का लाभ उठाते रहेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी अनदेखी भी करते रहेंगे। कमजोर और बिखरे हुए निर्गुट राष्ट्र अपने सम्मेलनों में विकसित देशों की कड़ी आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात मानने के लिए विवश नहीं कर सकते। यद्यपि निर्गुट आंदोलन को प्रभावशाली बनाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे देश के सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञ पहले राष्ट्र को सही नेतृत्व दें। निसंदेह वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसी ही कुछ स्थिति निर्गुट आंदोलन के अन्य तमाम राष्ट्रों की भी है।